दोस्तों, एक बार की बात है कि मैं जब बाज़ार में गया तो देखा कि बहुत सारे बर्तनों की दुकानें सजी हुई हैं और वहाँ पर देखा कि बर्तन के ख़रीदारों की लाइन लगी हुई है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा आज कौन सा दिन है कि ये बर्तन की दुकानों पर बर्तन खरीदने वालों की इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। मुझे जानने की इच्छा हुई तो मैंने यह जानना चाहा कि आज ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने सारे बर्तन लोग खरीदने जा रहे हैं। तो जानकारी से मुझे ये पता चला कि आज धनतेरस है। तो धनतेरस की जब बात मैंने सुना तो मुझसे ये सोचा गया कि भाई जो है धनतेरस के दिन बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है कि धनतेरस के दिन ही बर्तन खरीदे जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैंने ये देखा कि बर्तन लोग खरीद रहे हैं, कोई बड़ा बर्तन खरीद रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खरीदा जाए तो कम से कम चम्मच भी लोग खरीद रहे हैं। यानी कि धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुँच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का ये है कि धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ एक कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरी का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यम के देवता यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दिया जलाया जाता है और इसके पीछे कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक दिन दूत ने बातों ही बातों में यमराज से एक प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताइए यमराज जी। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस की शाम को यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को लोग आंगन में यमदेव के नाम पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखते हैं। तो दोस्तों, इसके फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिल जाती है। धनतेरस के दिन तिजोरी में अक्षत रखना चाहिए, लेकिन अक्षत ऐसा हो जो टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना व चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी की पूजन से पहले धन के देवता कुबेर जी की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा समझ लो बिल्कुल अधूरी है। धन्वंतरी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है और इनकी 4 भुजाएं, ऊपर की 2 भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक भुजा में जलूका और औषधि तथा तो दूसरे हाथ में अमृत कलश है। धन्वंतरी जी की प्रिय धातु पीतल है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया के बीज जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी जी को धनिया के बीज बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन धनिया के बीज लाते हैं खरीदकर, उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय है दोस्तों, इसलिए धनतेरस के दिन कौड़ियाँ खरीद कर रखना चाहिए और शाम के समय इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए।
दीपावली के बाद इन कौड़ियों को तिजोरी में रख देना चाहिए, तो धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में सुख और शांति आती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।